ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा। क्या है 136 प्लस 52 प्लस 34 प्लस 20 प्लस 11 का फॉर्मूला, जिसकी चर्चा बिहार के सियासी गलियारे में खूब हो रही है। आखिर इस फॉर्मूले से क्यों बीजेपी सकपका गई है, क्यों कांग्रेस आरजेडी में जोश है, आखिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ एनडीए इस फॉर्मूले के आधार पर इंडिया से पिछड़ गई है, क्यों मैं कह रहा हूं राहुल तेजस्वी की जोड़ी ने मोदी नीतीश की जोड़ी को पछाड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, महागठबंधन ने बढ़त हासिल कर ली है, एनडीए पिछड़ चुका है, जबकि एनडीए की अगवा बीजेपी कहती है उसके पास मजबूत चेहरा है। मोदी नीतीश जैसे कद्दावर नेता है जिसके दम पर बिहार को एक बार फिर से जीतने में कामयाब होंगे। बावजूद इसके कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वो कल दिखाया जिससे अभी एनडीए बहुत दूर है। दूर दूर तक इंडिया गठबंधन से उनका मुकाबला नहीं है। 136 प्लस 52 प्लस 34 वाले इस फॉर्मूले में राहुल तेजस्वी यादव की ताकत छिपी है। वैसे ताकत तो इन दोनों नेताओं ने वोट अधिकार यात्रा में दिखाई दी। मोदी शाह को यह एहसास कराने में कामयाब हुए उनके इंडिया की ताकत अब एकता के सूत्र में बन चुकी है। सोचिए, जिस तरह से राहुल गांधी की लार्जर इमेज को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रमोट किया, वैसे सोचने के लिए बीजेपी के नेताओं तेजस्वी यादव के लेवल की सोच रखनी होगी। जबकि तेजस्वी की पार्टी आरजेडी बिहार में कांग्रेस से ज़्यादा ताकतवर है, इसके बाद भी राहुल गांधी को वोट अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने अपने से आगे रखा। यहाँ राजनीति बिल्कुल ही तेजस्वी यादव भूल गए। यहाँ तेजस्वी यादव के सामने ठीक वैसे ही लक्ष्य है जैसा लक्ष्य राहुल गांधी ने अपने लिए बना रखा है। न सिर्फ बिहार से बीजेपी को बाहर कर देना है, बल्कि दिल्ली से भी बेदखल कर देना है। दोस्तों, खबर यह है कि महागठबंधन ने सीट बंटवारे को लेकर बड़ी सहमति बना ली है, जो कि अभी एनडीए में नहीं बन पाई है। आरजेडी और कांग्रेस ने तय किया है कि एनडीए से मुकाबला करने के लिए दोनों पार्टियां कुछ सीटों का त्याग करेंगी, ताकि नए साथियों को भी चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिल सके। इसके लिए तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद महागठबंधन की ओर से एक फैसला लिया गया जो एनडीए के लिए शॉकिंग है। दोस्तों, खबर यह है कि सीट बंटवारे में सबसे बड़ा हिस्सा आरजेडी को मिलने वाला है। अनुमान है कि उसे करीब 135 से 136 सीटें मिलेंगी। इसमें से लगभग 10 से 11 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा और रालोसपा पारस गुट को दी जाएंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। वोटर अधिकार यात्रा में वो राहुल तेजस्वी के साथ दिखे भी थे। रालोसपा के चीफ पशुपति पारस हैं। पशुपति पारस चिराग पासवान के चाचा हैं। अब चिराग पासवान के साथ बीजेपी किस तरह का व्यवहार कर रही है, वो चिराग के हालिया बयानों में झलकता है। चिराग को सियासी ताकत के मुताबिक सीटें देने के लिए बिहार में बीजेपी किसी भी कीमत पर तैयार नहीं है। कहा तो यहां तक जा रहा है, बीजेपी आलाकमान बिहार में एक दूसरे नीतीश कुमार को अब जन्म नहीं देना चाहती। उन्हीं चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को उनकी क्षमता के मुताबिक राहुल तेजस्वी सीटें दे रहे हैं। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस को 50 से 52 सीटें मिल सकती हैं, तो कांग्रेस की ओर से त्याग किया गया है, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस 50 से 52 सीटों पर ही तैयार हो गई है। इससे ये दिखता है कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसी भी कीमत पर बिहार की सत्ता से बीजेपी जेडीयू को बाहर करना चाहते हैं। इससे ये भी साबित होता है राहुल तेजस्वी के बीच किस कदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। वहीं 3 वाम दलों को मिलाकर लगभग 34 सीटें दिए जाने की चर्चा है। मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी को 18 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। हालांकि सैनी पहले 60 सीटों की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब वो महागठबंधन की जीत के लिए समझौता करने को तैयार हैं। हालांकि अब तक ये दावा किया जा रहा था महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर पहले काफी खींचतान चल रही है। कांग्रेस और वीआईपी जैसे दल मंचों से बड़ी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो फैसला लिया गया वो तो कुछ और ही कहानी कह रहा है। महागठबंधन की एकता दिखा रहा है।
महागठबंधन में पार्टियों के बीच तालमेल दिख रहा है। दोस्तों, ये बात राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को पूरी तरह से समझ आ गई है। एकता की बदौलत ही वो बीजेपी और एनडीए के मजबूत नेटवर्क और वोट बैंक का मुकाबला कर पाएंगे। यही वजह है कि महागठबंधन ने सीट बंटवारे में कोऑर्डिनेशन पर विशेष जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक सीटों के आधिकारिक घोषणा 15 सितंबर के बाद हो सकती है। अब देखिए, राहुल तेजस्वी के महागठबंधन में तालमेल दिख रहा है, लेकिन एनडीए में क्या हो रहा है? इसमें शामिल सभी पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बना रही है। कोई अपने स्तर पर जाकर समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। एनडीए में शामिल दो पार्टियां बीजेपी और जेडीयू अपनी सीटें 100 से नीचे लेने को तैयार नहीं है, तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अपनी ताकत से ज़्यादा सीटें मांग रही है। या फिर बिहार में इनकी जितनी सियासी ताकत है, बीजेपी जेडीयू उतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। अब ये दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जिससे लगता है कि एनडीए में पार्टियों के बीच एकता है ही नहीं। आपसी तालमेल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो 2 कदम आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों की नाम तक की घोषणा कर दी है। मतलब अभी एनडीए के अंदर सीट शेयरिंग हुई नहीं है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना शुरू कर दिया है। एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चा के बीच जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर कहा, उनका चाल और चरित्र हम 2020 से जानते हैं, इसलिए मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। अब मांझी की चिराग पासवान के लिए भाषा देखिए, जबकि चिराग पासवान एनडीए में ही है। दिल्ली में कुछ दिन पहले मांझी ने कहा था कि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने भी यही दावा किया था। एनडीए में पार्टियों के बीच जीत से ज़्यादा सीटें लेने की होड़ मची हुई है। तो दोस्तों, साफ दिख रहा है एनडीए में मोदी, नीतीश जैसे कद्दावर नेताओं के होने के बाद भी पार्टियों के बीच तालमेल नहीं है। राहुल तेजस्वी का महागठबंधन बहुत ही आगे निकल चुका है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। ये बिहार की धरती है। यहाँ अगर आप चाहेंगे लोकतंत्र को खत्म करना, क्योंकि ये लोकतंत्र की जननी है, बिहारी एक एक बिहारी यहाँ के लोकतंत्र या देश में जो लोकतंत्र है या संविधान है, इसको खत्म नहीं होने देगा।